Hello everyone, we are moving on to the second part of consumer behavior. लास्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कशन हुआ था कि कंज्यूमर बिहेवियर के लिए एक कंसेप्ट था जो कि यूटिलिटी का कंसेप्ट, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यूटिलिटी के फीचर मैंने आपको बताए थे और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ डिटरमाइनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला अप्रोच कार्डिनल अप्रोच है, दूसरा अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच है। तो आइए आज मैं आप लोगों को यूटिलिटी के दो बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करके बताता हूं कि यूटिलिटी क्या होता है। तो देखिए, यूटिलिटी बेसिकली मैंने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस आपके साथ किया है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी चीज़ की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम देखें तो वो उसकी यूटिलिटी होती है। आज मैं आप लोगों को डील कराता हूँ कार्डिनल अप्रोच के पहले कंसेप्ट से, जिसमें हम लोग यूटिलिटी को मेजर करेंगे। हम लोग मानेंगे कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। कैसे मेजर किया जाता है? दो टर्म है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। यूटिलिटी इज मेजरेबल। सबसे पहला चीज बताओ कि ये रियलिस्टिक है ना इमेजिनरी है? इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। हकीकत में ऐसा होता है? नहीं होता है। यूटिलिटी इज मेजरेबल। कैसे? हाउ? तो कोई यूनिट तो होगा, तो इसका यूटिल्स बोल के एक यूनिट है। क्या यूनिट का नाम? यूटिल्स। इसके यूनिट का नाम है यूटिल्स। उसके बाद कुछ लोग इसे प्राइस में भी तोलते हैं कि कितने रुपए का संतुष्टि आपको मिल रहा है, आपको कितने रुपए का फायदा मिल रहा है, उसे भी हम यूटिलिटी को, उस सिस्टम में भी हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी इज मेजरेबल, इसका इमेजिनेशन है, इसका अजम्पशन है। तो यूटिलिटी के दो मेजर कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी, दूसरा कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? पहला, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consuming a specific quantity of a commodity during a specific period of time। अगर आप एक टाइम पीरियड में कुछ चीज खा रहे हो, उस पूरी चीज से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस टोटल सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ये कौन है बताओ, जल्दी से बताओ, ये कौन है? कौन है? ये साबिर है। चलो, ये है साबिर। हम प्रीतम बनाए थे लेकिन बन गया ये कौन? साबिर। ठीक है, साबिर, तुमने एक लड्डू खाया, फिर 2 लड्डू खाए, फिर आपने 3 लड्डू खाए, फिर आपने 4 लड्डू खाए। ये 4 लड्डू खा के जो आपको मन में या आपके दिमाग में जो सेटिस्फैक्शन मिला है, क्या मिला है? सेटिस्फैक्शन। ये जो लड़का बोल रहा है, देखो, मजा आ गया, ये जो इसकी जो निकल रही है, इसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ये जो 4 लड्डू खा के इसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इस सेटिस्फैक्शन का नाम क्या है? टोटल यूटिलिटी। तो पहला कंसेप्ट क्या है? टोटल यूटिलिटी। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है भाई दूसरा कंसेप्ट? मार्जिनल यूटिलिटी। सर व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? अब सुनो एक बात को ध्यान से, ये 4 लड्डू को मैं मिटा देता हूं, ठीक है? ये 4 लड्डू को मैंने मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। साबिर ने पहला लड्डू खाया। क्या खाया? पहला लड्डू। साबिर ने जो ये पहला लड्डू अपने जिस्म में अंदर डाला, तो इसे जो खुशी मिली, ये देखो साबिर के मन का ये स्माइल है। ये जो खुशी दिख रही है ना, इसके दिल में है। इसकी जो खुशी है ये दिल में है। ये लड्डू से मिली हुई खुशी जो है, एक लड्डू की खुशी है। अब दूसरे लड्डू से भी इसको खुशी मिली, इसकी स्माइल थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई। ये जो एक्स्ट्रा खुशी इसे मिली है ना, इस खुशी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा खुशी को क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल यूटिलिटी derived from consuming one additional unit of a commodity। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, वो 2 खा रहा है, उसकी तो खुशी बढ़नी चाहिए, टोटल खुशी बढ़ जाएगी उसकी, उसका टोटल बढ़ जाएगा। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा से उसे खुशी मिली है, पहले वाले से जितनी खुशी मिलेगी दूसरे वाले से उतनी खुशी
नहीं मिलेगी। आपको एग्जाम में कभी मान लो 90 प्लस आता है, एक बार जो पहली बार आएगा कितनी खुशी मिलती है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आता है क्या उतनी खुशी मिलती है? नहीं। आप जब फर्स्ट टाइम चिकन डिनर करते हो पबजी में तो कितनी खुशी मिलती है, लेकिन सेकेंड टाइम में क्या उतनी मिलती है? रेगुलर अगर आप दिन में जब खेल रहे हो तब चिकन डिनर मार रहे हो तो क्या आपकी वही खुशी रहती है हर बार? आपकी खुशी हर टाइम पे कम होती रहती है। तो आपको जो टोटल खुशियां मिलती हैं, आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस टोटल सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। और हर एक एडिशनल से जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये समझ में आया? Total utility is the total satisfaction derived from consuming a specific quantity of a commodity during a specific period of time, whereas marginal utility is the additional utility derived from consuming one additional unit of a commodity. अगर आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे क्या कहते हैं? आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे मार्जिनल यूटिलिटी, और आपको टोटल जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है टोटल यूटिलिटी। आप बिरयानी खाने बैठे हो, हर एक निवाले में जो एडिशनल आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल जो प्लेट खा के आपको मिल रहा है टोटल यूटिलिटी। गॉट इट? व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? दिस इज टोटल सेटिस्फैक्शन, दिस इज एडिशनल सेटिस्फैक्शन। क्या हो प्रीतम? एक प्लेट खाने के बाद जब दूसरा प्लेट आएगा तब मेरा मार्जिनल तो खाते हैं। पहला वाला तो ऐसे ही हो गया, नहीं उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, ठीक है। तो गॉट इट? क्या है सिस्टम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का? आइए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसे हम देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जस्ट लुक एट इट। तो आइए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला है यूनिट, दूसरा है एमयू, तीसरा है टीयू। एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी। What is marginal utility? Marginal utility of n term is TUN minus TUN minus 1। सर समझ में नहीं आया, क्या लिख दिया आप? क्या लिख दिया? वो क्या है? डेंजरस सेट डिजाइन क्या है? सब बताएंगे, सबर करो सब बताएंगे, देखना नहीं उसको। पहला यूनिट खा के आपको एक एडिशनल यूनिट पे मिला 10, कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10। आपको मिला 10 यूटिल्स, तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? 10। अच्छा सर 1 से नहीं सर, 0 से बताइए सर, 0 से। चलो 0 से बताते हैं। 0 खाए, कुछ नहीं खाओगे, कितना सेटिस्फैक्शन मिला? ख्वाबी पुलाव खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? कुछ नहीं मिलता सर। तो एमयू इज 0, तो टीयू इज 0। एक यूनिट खा के सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स। सर ये कैसे मापे? अजम्पशन। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशन। बताते हैं कि अगर इकोनॉमिक्स की बुक बनाई जाए तो इतनी पतली सी बनेगी, लेकिन विद अजम्पशन वो इतनी मोटी बन जाती है। इकोनॉमिक्स में हर लॉ में, हर कानून में अजम्पशंस होते हैं। एक जोक है, बहुत पुराना जोक है कि उसमें बड़ा सड़ा हुआ जोक है, बहुत बुक फालतू जोक है, ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे। हमारे बुक में लिखा हुआ था ये जोक, फ्रैंक की इकोनॉमिक्स में ये जोक लिखा हुआ था। फ्रैंक की इकोनॉमिक्स में था, या मैं क्लास 10 में पढ़ा था, कि 3 स्टूडेंट रहते हैं, एक साइंस वाला रहता है, एक आर्ट्स वाला रहता है, एक कॉमर्स वाला रहता है, एक इकोनॉमिक्स वाला रहता है। तो इकोनॉमिक्स का बच्चा रहता है, एक आर्ट्स का स्टूडेंट रहता है, एक साइंस का स्टूडेंट रहता है। उसको बोलते हैं कि ये कैन है, आप एक मतलब आइसोलेटेड प्लेस में है, वहाँ पे कोई ओपनर नहीं है, तो आप इसे कैसे खोलोगे? तो आर्ट्स का बच्चा बोलता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन अ कैन इन सच एरिया। फिर साइंस वाले से पूछता है तो वो अपना साइंस लगाता, बोलता फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स वाले से पूछता कैसे खोलोगे? बोला लेट अस assume there is a opener. We will use that opener and open that can. तो पूरा कैन ओपनर नहीं है, assume कर लो। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट assumption। तो यहाँ पे भी एक assumption है। स्लो क्लैप्स। इतना बढ़िया जोक था ना, ठीक है, बस अपने पास ही रखना इस जोक को। तो एक यूनिट खा के आपको एमयू कितना मिला? 10। टीयू कितना हो गया? 10। सेकेंड यूनिट में आपको एमयू मिला 8, तो टीयू कितना हो गया? 18। थर्ड वाले में अरे 10 + 8 कितना होता है रे गरीब? 18। तीसरा वाला में 6 कितना हो गया? 24। चौथा वाला में 4 28। पांचवा वाला में 2 30।
छठा वाला में 0 30, सातवां वाला में -2 28। सर -2 कैसे हुआ सर? कभी कभी ज़्यादा खा लेते हो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है, डिससेटिस्फैक्शन? बिरयानी 1 प्लेट खा रहे हो अच्छा लग रहा है, 2 खा रहे हो अच्छा लग रहा है, प्रीतम 3 खा सकते हो ना? प्रीतम तो 3 में हार मान लिया। मान लो प्रीतम जैसा एक और बड़ा जिन है, वो 3 भी खा लिया, चौथा के बाद क्या होगा? खत्म, उल्टी कर देगा, रात भर पेट दर्द होगा। उसको सेटिस्फैक्शन मिला या डिससेटिस्फैक्शन मिला? डिससेटिस्फैक्शन मिला। ये -2 वही है, क्या कर देगा वो? उल्टी। बोलते ना किसी को आप जबरदस्ती में देते रहोगे, बोले हो गया मेरा, नहीं खाना पड़ेगा मम्मी खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, ये पड़ेगा। ये वो लेवल था जब उसको सेटिस्फैक्शन नाम का कोई चीज नहीं मिल रहा था। वो खा तो रहा था, मजबूरी में खा रहा था, उसके लिए वो दर्द था, वो लेजर फोलियो था उसके लिए, जो सजावट के लिए होता है सिर्फ। समझ में आया आपको? तो ये MU। सर आपने एक जो चीज़ दिखाया कि MU कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है? क्यों डिक्रीज हो रहा है? देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई विल डिस्कस दैट लॉ थोड़ी देर के बाद। पहले मैं इसका ग्राफ डिस्कस करता हूँ। क्या डिस्कस करता हूँ? ग्राफ। सर एक ही तो ग्राफ है इकोनॉमिक्स में, हर चैप्टर में ग्राफ है। इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ भरा हुआ है, एक अजम्पशन, दूसरा ग्राफ, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ग्राफ में आते हैं हम लोग। पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे? पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे MU का। किसका ग्राफ बनाएंगे भाई? MU का। अच्छा अब बताओ, मैं ऊपर नीचे करके बनाऊं ना, एक ही ग्राफ में बनाओ, दोनों एक ही ग्राफ में बनाओ? ठीक है, एक को ब्लैक पेन से बनाता हूँ, एक को रेड पेन से बनाता हूँ। रेड पेन से किसको बनाऊं? चलो MU को बनाते हैं रेड पेन से। रेड गरीब लोग मेरा पेन चोरी करके बैठ जाते हैं। तो यूनिट्स, यहाँ पे मैं यूनिट्स रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं MU रेड पेन से और TU ब्लैक पेन से। ठीक है, तो TU मैक्सिमम कितना गया? 28 तक गया है मैक्सिमम ना। तो मैं बढ़ा दूंगा इसको 2-2 करके, 2 4 6 8 10 12, फिर उसके बाद 14 16 18 20 22 24 26 28। ठीक है, बताना मत किसी को 28 है। बन गया? यूनिट्स कितना तक है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। पहले मैं क्या बनाऊंगा? MU या TU? MU। तो MU स्टार्ट करते हैं। 0 में MU कितना है? बनाने की जरूरत नहीं है। 1 में MU कितना है? 10। 1 में जाओ, 10 में तो इधर पर है। ठीक है, 2 में कितना है? 8। 2 में 8, फिर उसके बाद 3 में 6, 4 में 4, 5 में 2, 6 में 0, 7 में -2, करीब -2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, लाइन बनाया हम लोग, सबको जोड़ दो। ये किसका ग्राफ बना? रेड वाला लाइन MU। x एक्सिस को काटते हुए नीचे निकल गया है, नेगेटिव हो जाता है MU। जब अगर आप ज्यादा खिला दोगे तो सेटिस्फैक्शन की जगह क्या मिलेगा? डिससेटिस्फैक्शन। आपको खुशियों की जगह में गम मिलने लगेगा, आपको बेचैनी होगी, कब क्या बोलते हैं, गैस हो जाएगा, रात भर सो नहीं पाओगे, सुबह उठ के बेचैनी होगी। तो ये बेचैनी है, क्या है? बेचैनी है आपकी। अब मैं बनाऊंगा TU का ग्राफ। किसका? TU। 0 में कितना है? 0। 1 में कितना है? 10। सर उसके लिए बनाया नहीं सर, पहले वाले के लिए। क्या पहले वाले के लिए? 2 में कितना है TU? 2 में 18 है। 18। 3 में कितना है? 3 में 24। 4 में कितना है? 28। 5 में 30 या 30 तक गया है। 6 में 30, फिर उसके बाद 28। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे उठेगा। मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ऐसे करके नीचे आ जाएगा। जहां पे MU 0 हुआ था उस मोमेंट पे TU मैक्सिमम होगा। ठीक है, TU इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट।
रीचेज मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। TU इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। सर कैसे पता आपको डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है? देखो पहले कितना बढ़ा, फिर कितना करके बढ़ा, 18 मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, मतलब ये बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम करके बढ़ रहा है। इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। मैक्सिमम रीच किया, कब रीच किया मैक्सिमम? जब MU क्या था? 0। फिर उसके बाद क्या हो गया? फॉल। सर रिलेशनशिप क्या है TU और MU का? चलिए लिख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। पहला, जब तक MU पॉजिटिव है तब तक TU क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो जब तक ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तब तक TU इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन से रेट में? डिक्रीजिंग रेट में। कौन से रेट में? डिक्रीजिंग रेट में। व्हेन MU इज पॉजिटिव TU increases at an decreasing rate। जब तक MU पॉजिटिव है TU क्या होता है? increases at a decreasing rate। Number 2, when MU is 0, TU is maximum। And third, when MU is negative, TU is falling। Got it? So there are basically 3 relationship between TU and MU। फर्स्ट रिलेशनशिप इज दैट जब तक MU पॉजिटिव है TU बढ़ता रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। आप देख सकते हो जब तक MU पॉजिटिव है TU बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में, कम कम करके। जब MU 0 हुआ TU अपने मैक्सिमम में था, और जब MU नेगेटिव हुआ TU फॉल होने लगा। ग्राफ में भी देख सकते हो और आप टेबल में भी देख सकते हो। तो बेसिकली देयर आर 3 रिलेशंस बिटवीन MU एंड TU। गॉट इट? सो टुडे वी आर एंडिंग हियर। ये आप लोग का टॉपिक आज मैं डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करूंगा, उसके अजम्पशंस को डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ मैं वन कमोडिटी केस भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।